हर को चाहिए अनलिमिटेड प्रोस्पेक्ट। हाय, वेलकम दिस साइड अनीश, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आगे आगे सबसे आगे अपना सीना तान के आ गए मैदान में हम साफा बांध के। आगे आगे सबसे आगे अपना सीना तान के आ गए मैदान में हम झंडे गाड़ने। आ गए हैं जो छा गए हैं जो थम ये जमाना देखेगा। देखो जुनू क्या होता है, जिद क्या होती है, हमसे जमाना सीखेगा। आज अपन एक अच्छा टॉपिक पे बात करने के लिए तैयार हुआ है। वो बिजनेस करने वाले बंदे लोग को बहुत अहमियत, बहुत इम्पोर्टेंट वाला चीज़ है। उसका नाम है लीड, प्रोस्पेक्ट। आपको पता है, कोई भी धंधा करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, ज़्यादा प्रोस्पेक्ट होते हैं ना, अनलिमिटेड प्रोस्पेक्ट, वही बंदे को आराम से उसका धंधा स्क्रैप से ऊंचा लेवल तक पहुंचा सकते। बट मैं देखा हूँ बहुत आदमी लोग को दुकान बड़ा बड़ा खोलते, अच्छा सपनों से उन लोग चालू करते हैं, बट पीआर एंड मार्केटिंग करने के लिए उन लोग मेहनत नहीं करते, तैयार नहीं होते। उसका नतीजा क्या होते मालूम है? 1 साल 2 साल के अंदर वो बंद करना पड़ते। अभी मेरा 10 साल का जो एक्सपीरियंस मैं अगर आपको बताऊँ तो, अगर कस्टमर है तब अपना धंधा है, कस्टमर नहीं है अपन लॉस में है। ऐसा सॉल्यूशन आज स्पेशली मैं ऑनलाइन बिजनेस करने वाले आदमी लोग को देगा। नहीं तो ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए जो बंदे लोग चाहते हैं ना, डिस्कवरी करते हैं उसके बारे में, उन लोग के लिए आज मैं ऐसा एक 5 पॉइंट बताएगा। वो जो 5 पॉइंट आपका ज़िंदगी में अप्लाई करेगा तो मैं वादे के साथ बोलता हूँ आपको रिजल्ट आएगा ही आएगा। एंड जो आपका बिजनेस का रॉ मटेरियल बोलेगा तो क्या है, वो लीड्स है, प्रोस्पेक्ट है। वो प्रोस्पेक्ट आपको आसानी से कैसे मिलेगा वो आपको पूरा सिखा देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जॉब और बिजनेस का दोनों फ़र्क अपन जानना ज़रूरी है। जॉब वाले को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है, उसको जो बॉस बोलते उसके हिसाब से करना है, जस्ट ओबे द बॉस, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत नहीं। बट इन बिजनेस एस्पेक्ट उसको सब तरीका देखना पड़ेगा, सब कॉर्नर देखना पड़ेगा, उसमें से ही उसका ऊंचाई और उसका तरक्की और उसका बर्बाद सब छुपा हुआ है। देखो, ये जो रॉ मटेरियल बोलते हैं ना, 99% मैं बोलता हूँ 99% आपका सक्सेस इसमें छुपा है। उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट नहीं तो लीड्स। अभी अपन बात करते हैं लीड्स कैसे आएगा। बिजनेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपन कोई भी कैटेगरी पे, कोई भी निश में काम करना चाहते हैं तो वो निश को अपन आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। मिक्स कैटेगरी में अपन इन्वॉल्व हुआ तो अपने को जो सामने वाला कस्टमर प्रोस्पेक्ट भरोसा नहीं रखेगा। एक चीज़ में कैटेगराइज करके मेहनत करना ज़रूरी है लगातार। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक MBBS डॉक्टर और एक MD डॉक्टर, दोनों का फ़र्क अगर आपको पूछा तो किस में ज़्यादा मनी मिलेगा, किस में ज़्यादा वैल्यू मिलेगा, किस में ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा, ऑब्वियसली MD में मिलेगा। बराबर है कि नहीं? वैसे ही अपना प्रोस्पेक्टिंग भी होना चाहिए। अपने को टारगेट ऑडियंस चाहिए। अभी जितना पूरा दुनिया में 140 करोड़ है, इंडिया में आबादी 140 करोड़ अपने को चाहिए क्या? अगर आप ऑनलाइन में है तो 33 मिलियन फेसबुक में है,
28 मिलियन इंस्टा में है, ये पूरा आपको चाहिए? नो, आपका टारगेट ऑडियंस 3% नहीं तो 4% होगा, उन लोग को ही चाहिए। अगर उन लोग को अट्रैक्ट करने के लिए जो कलाकारी है, जो स्किल है, आप सीख गया ना, फिर आपको हराने के लिए किसी को भी नहीं हो। अभी अपन देखते क्या क्या हिसाब से, क्या क्या स्ट्रैटेजीज है। गुड स्ट्रैटेजी होना चाहिए भाई। बहुत जन क्या करते हैं मालूम है, सबको प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, वही अपना डिमोटिवेशन का, नेगेटिव होने का कारण होता है। जो सामने वाले जो दिखते हैं, सामने जो भाई, वो सब तुम्हारा प्रॉस्पेक्ट नहीं है। जो भी ग्राहक है ना, परचेज करने के लिए पसंद करते हैं, बट उसको कोई भी सेल करके जाना, पिनाना, वो पसंद नहीं करते। ऑब्वियसली तुम्हारा केस में, मेरा केस में, सब ऐसे ही है। अपन सब पहले ज़माने में अपने को जो ट्रेन किया, आदमी लोग ऐसा होते, उसके वजह से वो तरीके से अपन काम करते। जो सामने मिला उन लोग को सब प्रोस्पेक्टिंग देते। नो भाई, वो आपका टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट। आपको टारगेट ऑडियंस होना चाहिए, एक अवतार होना चाहिए। अवतार मालूम है आपको? अवतार बोलेगा तो कौन सा तरीके का, कौन सा जियोग्राफी, उन लोग का इंटरेस्ट। अभी अवतार बोलेगा तो एक फिगर आना चाहिए, एक फिगर आना चाहिए आपका जो टारगेट ऑडियंस है। तो उन लोग का एज, स्टेट, फिगर, फेस, जेंडर, जियोग्राफी, इंटरेस्ट, ये सब, लैंग्वेज, ये सब इसमें इंक्लूड होना चाहिए अवतार में। वो हिसाब से आपका निश, एंड उसमें ही आपका माइक्रो निश होना है। ना भी करोड़ आदमी लोग है, 400-500 करोड़, वो सब आपके लिए नहीं है। वो कैसे आपके लिए आएगा? उसका मैं बताया ना, 3% 4% आपका होते। अभी तुम्हारा टारगेट ऑडियंस को कैसे अपन फिल्ट्रेशन करेगा? अपने पास टाइम बहुत कमी है। फिल्ट्रेशन करके अपने को अपना टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना ज़रूरी है। उसके लिए क्या करना है? अपना टारगेट ऑडियंस को जैसे अपन सबसे पहले प्रोस्पेक्टिंग करेगा, वो कोई भी माध्यम से, बहुत सारा माध्यम आते हैं, वो अभी मैं बता 5 ऐसा तरीका आप लगातार करेगा, आपका टारगेट ऑडियंस को आपको मिल जाएगा। वो कर करके ही, प्रैक्टिस करके आपको मिलेगा। फटक से कल जाएगा तो परसों आपको टारगेट ऑडियंस नहीं मिलेगा। एक गंदा पानी साफ करने के लिए उसके अंदर है ना, लगातार साफ पानी डालना पड़ेगा, तभी वह साफ होगा। वैसे ही तुम मार्केट में कितना तुम परफॉर्मेंस करेगा तब क्लैरिटी बन जाएगा, तब तुमको माइक्रो निश बनेगा, तब तुमको एक आइडेंटिटी बनेगा, तब तुम एक इन्फ्लुएंसर बनेगा। उसके पहले नहीं होगा। अभी अपन ये सब बात किया, अभी मेन मुद्दे में आते हैं। मैं आपको ऐसा 5 पॉइंट बताएगा, वो 5 पॉइंट आप पूरे तरीके से काम करिए, आपको प्रॉस्पेक्टिंग के लिए कुछ भी कमी नहीं रहेगा। नंबर 1, कंटेंट क्रिएशन। नंबर 1, कंटेंट क्रिएशन। आप जो भी कैटेगरी में काम करना चाहते हैं, आपका स्किल डेवलप करके उसके बारे में आप बताओ, पोस्टर के हिसाब से, वीडियो के हिसाब से, टेस्टिमोनियल के हिसाब से, तभी ग्राहक अट्रैक्ट करेगा। उसमें तुमको टारगेट ऑडियंस तुमको मिलने के लिए बहुत सहायता और मदद करेगा। लगातार वही टॉपिक का ऊपर बात करना ज़रूरी है। ओके, वो फटक से नहीं मिलेगा, ये ऑर्गेनिक मेथड है। इसको रिजल्ट नहीं मिलने के लिए टाइम लगेगा, बट एक बार फ्लो आ गया ना, रुकेगा नहीं। सच में मेरा एक्सपीरियंस में बताऊँ तो ये सब मैं यूज़ ही नहीं किया था, बट अभी लगातार मेहनत करके आगे पीछे देखने का जरूरत, वन साइड देख के आप काम करो, इसका रिजल्ट है ना इतना आएगा पूछो मत। मेरे सामने सबूत है, पर्सनल ब्रांडिंग करके उन लोग का वॉल्यूम, उन लोग का बिजनेस पीक लेवल तक पहुंचाया है।
अभी मैं वही आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, ये पर्सनल ब्रांडिंग है भाई, पर्सनल ब्रांडिंग है। आपका सक्सेस का टाइम पे भी, आपका फेलियर का टाइम पे भी, स्ट्रगल टाइम पे भी आप लगातार कंटेंट बनाना ज़रूरी है। नंबर 2, ये बेहतरीन है, बेहतरीन फॉर्मूला, मेटा ऐड। आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, ये है मेटा ऐड। ये मेटा ऐड बोले फेसबुक का एक प्लेटफॉर्म है। इसमें क्या होता है, पैसा डालना पड़ता है। पैसा जितना डालेगा उतना अपने को लीड प्रॉस्पेक्ट फेसबुक ने दे देगा। आपको खुद पता है फेसबुक का एक्टिव पार्टिसिपेंट 330 मिलियन के आसपास है, इंस्टा का 280 मिलियन। इतना एक्टिव पार्टिसिपेंट्स है इंस्टा फेसबुक में। वो पार्टिसिपेंट्स पे आप अगर आपका टारगेट ऑडियंस है पक्का होगा, वो लोग क्लिक करके आपके पास आएगा। इसको सीखना पड़ेगा। एड्स मैनेजर बोल के फेसबुक का एक ऐप आता है, उसमें सीखना पड़ेगा। उसमें टारगेट कर सकते हैं कौन सा तरीके का, कौन सा जियोग्राफी, कौन सा इंटरेस्ट, कौन सा एज, कौन सा कैटेगरी, सब उसमें अपन करना ज़रूरी है, तभी अपने को मिलेगा। एक्सेल शीट के हिसाब से, कॉन्टैक्ट बेस के हिसाब से। आप एक काम करना, फेसबुक इंस्टाग्राम ज़रा खोल के ऐड देखना, ऐड, वो ऐड देख के फिर उसमें क्लिक करना, तभी तुमको मालूम पड़ेगा कैसे उन लोग पूरा स्ट्रैटेजी बनाते हैं। एकदम बढ़िया स्ट्रैटेजी है। उन लोग एक फनल बनाया हुआ है, एक फिल्म शुरू होके लास्ट कैसे उसका क्लाइमैक्स होता है, सेम वैसे ही ये एक ऐड चलाना बोलेगा तो फटक से जाके ऐड चलाना नहीं, उसके लिए पूरा रनवे अपन बनाना पड़ेगा, एक पाइपलाइन बनाना पड़ेगा, एक अच्छा फनल बनाना पड़ेगा। वो हिसाब से अपने को बराबर काम किया तो रिजल्ट मिलेगा। इसको मैं हाईली रिकमेंड करेगा। आज का ज़माना बोलेगा तो भाई ये है। बाकी 3 आइटम मैं आपको बताता, ये भी अपन करना है, ऐसा नहीं। मेरा 8-9 साल का मेरा ऑफलाइन बिजनेस पे, खाली हॉट मार्केट, वार्म मार्केट, कोल्ड मार्केट पे ही मैं काम किया है। हॉट मार्केट बोल के तो अपने पहचान पे नॉन पर्सन उन लोग को अपन सीधा अपना काम के बारे में बताने के लिए अपने को आसानी पड़ जाएगा, बट बहुत ज़्यादा रिजेक्शन भी करेगा। दूसरा है वार्म मार्केट। ये जो हॉट मार्केट के पहचान वाला होता है ना, उन लोग को बोलते हैं वार्म मार्केट। इन लोग के जो पहचान होता है ना, वो कोल्ड मार्केट होता है। इसमें सब एक दिन में 2 दिन में नहीं, लगातार कम से कम 3 मंथ अपन मेहनत करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तभी अपने को रिजल्ट मिलेगा। पक्का ना। एक बार उन लोग एक्सपीरियंस किया, फिर उन लोग को पसंद आया तो उन लोग दूसरे को बताएगा। ऑब्वियसली ऐसा ही है ना। पहले शुरुआत में अपने को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हॉट मार्केट बहुत आसानी करेगा। दूसरा वार्म मार्केट, ये सब शांति से, डिसिप्लिन से, पेशेंस से काम करना पड़ेगा, उसका बिना नहीं चलेगा। देखो 3 पॉइंट मैं आपको बताया आपको लीड्स मिलने के लिए। एक तो कंटेंट क्रिएशन, लगातार डेली वेज रील्स के हिसाब से, पोस्टर के हिसाब से, स्टोरी के हिसाब से आप डालना पड़ेगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में। स्टेटस रखो, स्टोरी रखो, व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक में लगातार डेली वेज आपका अपडेशन, डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से करना चाहिए भाई। तभी 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 6 साल के बाद आपका सक्सेस देखेगा ना, डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं। बहुत जन क्या होते हैं मालूम है, बड़ा हो के मैं करता हूँ बोलते हैं। नहीं भाई, बड़ा हो के आप करेगा ही नहीं, और बिजी हो जाएगा। मैं दिखता हूँ ना, 15 साल 20 साल से ऑफलाइन पे काम किया बंदे लोग, अब भी ऑनलाइन के लिए कोशिश करते हैं, उन लोग को होते नहीं, एगा भी नहीं। क्यों मालूम है, वो जो अपडेशन को अडॉप्ट नहीं किया। जो अपडेशन जब आएगा, अभी तो ये के ज़माने हैं, ये टाइम पे भी उन लोग को अडॉप्ट करने के लिए नहीं होगा। उन लोग अभी भी ऑफलाइन पे खड़ा हो रहे हैं, और उन लोग के साथी लोग कुएं में हुआ मेंढक के जैसे होते हैं। अपडेशन जो है उसको अडॉप्ट करने के लिए आप सीखना पड़ेगा। नंबर 4 के बारे में मैं बात करूँ तो रेफरेंस मार्केटिंग, ये भी अच्छा मार्केटिंग है। रेफरेंस मार्केटिंग, इसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। रेफरेंस मार्केटिंग बोलेगा तो आपका पहचान वाले बंदे लोग को बोलना आपका बिजनेस के बारे में,
नहीं तो आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस के बारे में आप शेयर करेगा ना, अगर उन लोग को अच्छा लगेगा उन लोग सीधा दूसरे को बोल देगा, उसको बोलते हैं रेफरेंस। भाई मेरे एक दोस्त है वो ये करते, अगर तुमको चाहिए तुम सीधा उधर से ले लो। रेकमेंड करना, रेफरेंस मार्केटिंग, ये भी कम से कम 3 से 6 महीना तो लगते ही है। टाइम देना ज़रूरी है भाई, बिना टाइम दे के आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर एक बार वो सक्सेस हुआ ना, उसका रिजल्ट बहुत इन्फ्लुएंशियली होते। नंबर 5 पे जाते, कोल्ड डीएम्स अप्रोच। आप जो कोई भी बंदे लोग को जानते नहीं, बट आप सीधा उन लोग को टारगेट करके सीधा डीएम करते रहने का। बट इसमें सब है ना, आपको शर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी हैबिट बनना चाहिए। बराबर डेली बेस आपको काम करना चाहिए। इससे आप काम करेगा तभी आपको उसका रिजल्ट रिफ्लेक्ट होगा। इन शॉर्ट मैं अभी जो बताए 5 आइटम, अगर कुछ भी आपको मालूम नहीं है तो आप बिज़नेस के लिए फिट नहीं है। बिज़नेस के लिए फिट है तो ये 5 कैटेगरी को आप सीखना पड़ेगा। ये सीख के आपका लाइफ में, आपके बिज़नेस में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंट करेगा तभी आप ऊंचा लेवल में पहुंच सकते हैं, आपका टारगेट आपको क्रॉस कर सकते हैं, आपका जो लाइफ का अचीवमेंट फुलफिल कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, आपका हर मूवमेंट आप डॉक्यूमेंट करना ज़रूरी है। हर कदम शो ऑफ करना ज़रूरी है। ऐसा बोलते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। प्रेजेंट इज असेट भाई। अपन बोल फटक से एक सक्सेस दिखा के हाँ मैं सक्सेस हो गया हूँ, फिर थोड़ा कहानी बोलेगा तो ज़्यादा भरोसा नहीं करेगा। बट आपका जर्नी डे 1 से डे 10 तक कैसे हुआ वो ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी, पेशेंट, अच्छा एनवायरनमेंट, लाइफ माइंडेड पीपल, डेली एक्टिव स्किल को अडॉप्ट करना, ये सब इसके अंदर आना ज़रूरी है। ऐसा करेगा तो ही आपको नेक्स्ट लेवल जा सकते। अभी मैं जो बोला हुआ चीज़ पे अगर आपको कुछ भी डाउट आया आप कमेंट करो। और ये भी बताइए 5 कैटेगरी में आपको बताया। देखो कंटेंट क्रिएशन बताया, मेटा एड्स का काम बताया, हॉट मार्केट, वार्म मार्केट, कोल्ड मार्केट से आपको लीड जनरेट करने का बताया, रेफरेंस मार्केटिंग के बारे में बताया और कोल्ड डीएम्स अप्रोच। इसमें कौन सा कैटेगरी आपको ज़्यादा पसंद है कमेंट करो। और इसके जैसे ज़्यादा और वीडियो अगर आपको चाहिए आप कमेंट कर लीजिए, मैं आपके सामने आएगा नया अच्छा टॉपिक के साथ। प्रार्थना करता हूँ आपको ये सब अच्छी तरह से अमल करके अच्छा रिजल्ट देने के लिए, मिलने के लिए। ओके, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगला एक वीडियो के साथ अपन मिलते हैं, तब तक बाय।